सर्दी में पानी मिलता कौन है, गर्मी तो नहीं दूर बताओ। सर्दी में हालात खराब हो रही, सर्दी में 7-8 साल हो गए। ये डिग्गी के हालात देख के ये लग रहा है कि डिग्गी में पिछले 4-5 साल से पानी आया ही नहीं है। ये हालात जब हैं जब इस इलाके के सांसद जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं। पेमेंट आते हैं खा जाते हैं, वापस पेमेंट आते हैं खा जाते हैं, पानी तो करते नहीं है। पिछली सरकार में हमने कहा था ना, तब उन्होंने एक बार थोड़ा रिपेयरिंग किया, वो जो देखो काम दिख रहा, वो थोड़ा रिपेयरिंग करके और 25,000 का ठेका एक ठेकेदार को दे करके साफ करके वो ले चले गए। पानी तो है ही कोनी, 3-3 फुट तो ये में बड़े गिंदवाड़ो डूबी टमेरी कौन पानी पिए। और पिछली सरकार में वो जल संसाधन मंत्री रहे थे, माने कि पूरे इंडिया की पानी की व्यवस्था करने की उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो अपने लोकसभा क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए। मेरे सामने पीछे आप ये जो देख रहे हैं, ये पानी को संचित करने के लिए बनाया जाता है कि 2000, 4000, 5000 लीटर पानी इकट्ठा हो जाए और गर्मी के दिनों में जो पशु पक्षियों की डेली की जरूरत होती है पानी पीने की, सिंचाई संबंधी पानी होता है, उसकी जरूरत पूरी हो जाए। लेकिन ये डिग्गी के हालात देख के ये लग रहा है कि डिग्गी में पिछले 4-5 साल से पानी आया ही नहीं है। ये हालात जब हैं जब इस इलाके के सांसद जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कर रहा हूँ। इस सरकार में वो पर्यटन मंत्री हैं और पिछली सरकार में वो जल संसाधन मंत्री रहे थे, माने कि पूरे इंडिया की पानी की व्यवस्था करने की उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो अपने लोकसभा क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए, दिए तले अंधेरा रह गया। ये ग्रामीण हमारे साथ में, इन्होंने बड़ी जोरदारी से बताया, बोला साहब पानी की बड़ी समस्या, इनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम। ये कब से खाली पड़ी? 5 साल हो गया खाली पड़ी। मैं बावड़िया उग गया साहब, देखो क्या पानी पूरी बात है, ये समस्या यहाँ पे क्या करें हमारा यहाँ बहुत बड़ी परेशानी साहब, पूरी बात है। लोग टंकर 900 रुपया दे के सब नेहरू बराबर लाते, अब वो 900 रुपया गरीब आदमी पेट पाले, आटा ही नहीं पूरा कहाँ से डालता। तो ये डिग्गी के भरी कैसे जाती है? जैसे पानी पाइपलाइन कहाँ से आता है? बोरिंग से भरते हैं? कहाँ से भरते हैं? नहीं साहब, नेहरू कनेक्शन हुआ हुआ। अच्छा, 20 कोई मात जाई नहीं ने कह दियो कि हमारी डिग्गी भराओ बेटा, गेड़ो दे के यहाँ क्या कल आपके भरी जाएगा, परसों भरी जाएगा बेटा, जा क्वार्टर में बैठ जाओ। हमने फोन कर 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 परेशान हो गए, क्या चलो हमने तो भाई कोई पेमेंट आओ खा जाओ, हमारा पेमेंट नहीं आया, कैसे बनावा हम तो, हमारा अधिकारी पाइप नहीं कैसे बनावा, हमारे पास पाइप नहीं। चलो भाई पाइप नहीं, मैं तो क्या करें, मर्जी थे कौन साहब, पानी तो पीना ही पड़े न पेट। ऐसी बुरी हालत है साहब। वहाँ डिग्गी देखो ना, JN बोलते हैं कि कल भरा देंगे, परसों भरा देंगे। हाँ जय नैन बोलते हैं, वो पेमेंट आते हैं खा जाते हैं, वापस पेमेंट आते हैं खा जाते हैं, पानी तो करते नहीं है। ऐसा ऐसे वो डिग्गी देखो, वो फुटी हुई पूरी हाँ, वो डिग्गी की हालत देखो, बहुत बुरा हाल। आपका क्या नाम है? क्या समस्या है पानी? समझा है यही चीज बस है, पानी है, जनता बोल रही है बस पानी तो है ही कोनी, 3-3 फुट तो ये में बड़े गिंदवाड़ो डूबी टमेरी कौन पानी पिए। ला जाइन तो पतो स्विच ऑफ कर दे, कौन स्विच ऑफ कर दे? हम प्रतापपुरी मेलो है तो वो नहीं करे तो वो ये कहे हाँ मैं पूरी है कोई कुरी है वो बता दिया, कोई को करे तो बीच हो पाल ली मैं यार लार मंगरी भेज दी वोट पड़े दे तो तब देखी जाओ। विधायक आपके महंत प्रतापपुरी है? हाँ प्रतापपुरी। प्रतापपुरी से एक पानी और इब्राहिम साहब, ये प्रताप महंत साहब से बोला नहीं आपने? बोला मेरा मुरा, हम सब साथ में थे, हाँ। पूरे मीटिंग अंदर थे वहाँ, पंचायत समिति अंदर, वहाँ बोला था उनको, तो उन्होंने बुलाया था अयन को, जैन को बुलाया था, तो उन्होंने एक दिन क्या है कि मैंने उनको ये बोला, सर आपने ये डिग्गियाँ बना रखी, कम से कम कितने 3 डिग्गियाँ बना रखी है। एक डिग्गी वो पड़ी देखो ये वाली, हाँ। एक बड़े वाली वो पड़ी सामने, हाँ। एक गाँव के अंदर बनी हुई है, और 4 ये बनी हुई, ये कुआं बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें से मैंने प्रतापपुरी को ये बोला, अपने साथ 1 करोड़ रुपए का आपने बजट दे दिया। अब 20 लाख की लाइन ये आई थी, पहले आई हुई थी पानी की इसमें पाइपलाइन। हाँ पाइपलाइन, आज से मतलब 10 साल पहले मतलब पानी चलता था। ये इस डिग्गिया कम से कम 8 साल हो गए, उसके बाद कोई पानी नहीं आ रहा, है ना। कनेक्शन उनका क्या लाइन पीछे टूट गई, उन्होंने ना तो सही की और ना मामला ये बैठा। फिर उन्होंने दूसरा, हम पिछली सरकार में गए मंत्री जी के पास, उनके अब्दुल मोहम्मद के पास गए, तो उन्होंने पाइपलाइन नई जारी कर दी। कहाँ से? नाचना से। वो पाइपलाइन लगा तो दी, लेकिन पानी उसमें एक दिन भी नहीं आया, ठीक है। उसके बाद फिर हम गए, सरकार चेंज होगी, प्रतापपुरी जी के पास गए, तो इन्होंने फिर दूसरी एक सरकार से मतलब ये अभी पाइपलाइन दूसरी चालू कर दी 10 से, वो पे लगा दी, पाइपलाइन लगा दी। उसके बाद पानी नहीं आया। अभी इन्होंने पीछे जनरेटर लगा करके एक बार उनको भरा, एक बार भर दिया था उनका, भर दिया क्या, एक दिन पानी रहा, दूसरे दिन पानी क्योंकि टूटी हुई है, गंदगी सब पड़ी है इसके अंदर। नहीं, पानी भर क्यों नहीं पा रहा है? जैसे नहर में पानी नहीं आ रहा, नहरबंदी की वजह से पानी नहीं आ रहा, पाइपलाइन खराब है, समस्या समस्या ये है सर, ये पाइपलाइन है ना, ये ऊपर नीचे है,
एक लेवल है लेवल है नहीं, इस कारण से मतलब ये भरी नहीं जा रही है। ये डिग्गी के पास में वो बड़ी डिग्गी थी, ये छोटी डिग्गी, टोटल 3 डिग्गियां हैं गांव में ना? नहीं सर देखो, पहले तो पानी था ना, वो पानी पाइपलाइन से इस डिग्गी वो बड़ा उसमें आता था, वो छोटा कुआं है उसमें आता था, उससे कनेक्शन एक डिग्गी इसमें आता, पानी आता, एक इसी में आता, फिर इन्हीं में से एक कुआं है इसमें जाता था, ठीक है। यहाँ से पाइपलाइन दी हुई थी वहाँ पशु खेड़े के लिए, वहाँ पानी कनेक्शन हो जाता था, और यहाँ से पाइपलाइन दूसरी थी स्कूल के लिए, स्कूल में पानी पहुँचता था, गाँव पानी जाता था, और इंजन हम लोग खुद चालू करते थे यहाँ। 8-10 साल तो हमने खुद चलाया। इसमें पशु जितने आते हैं, लड़के उतर के चले गए, इससे पता चल रहा है पानी बिल्कुल नहीं है, ऐसे भरे हुए हैं। धूल जमी हुई है, पेड़ लगे हुए हैं। जब पिछली सरकार में हमने कहा था ना, तब उन्होंने एक बार थोड़ा रिपेयरिंग किया, वो जो देखो काम दिख रहा, वो थोड़ा रिपेयरिंग करके और 25,000 का ठेका एक ठेकेदार को दे करके साफ करके वो ले चले गए, कॉलम पूर्ति करके। उसके बाद ना तो पानी आया, और पानी रोने से हमें कुछ मार पीट करे ना। और प्रतापपुरी जी को हमने कई बार 2-3 बार बोला, इन्होंने कहा भी है, कहा कि वो अधिकारी को सुना नहीं हो रहे, मामला ये हो रहा है। अब आप क्या चाहते हो सरकार से? हम यही चाहते साहब, हमारे सभी आवे, पानी आवे, वेस्ट आवे, कोई लोग के गरीब आवास आवे, कोई लेटरिन बाथरूम कोई है कोई हमारे पानी आना चाहिए, मेन मकसद लेटरिन बाथरूम क्या सब अपने पानी आना चाहिए। पशु गए है नहीं, पशु मर रहे हैं बिल्कुल। हमारा पशु सारे शाम को यहाँ बैठते हैं, दिन को यहाँ बैठते हैं, सबसे पहले पानी दिया था, पानी बड़ी समस्या। तो गए लंबे ही गए। साहब बजट ले लेना, खा गया तो अपना खा गए मर गए। अब खुद के लिए तो टैंकर पीने को मंगा भी सकते हैं, पशुओं के लिए खा सकते हैं। पैसा बिना वही को मिले, बकरी है, पैसा बिना वही पैसा ही नहीं आवे, कोई टैंकर पैसा नहीं आवे के बार गोता सुबह के आता एक टैंकर तो शाम को आता है। बोलो पानी की कमी तो ओवरऑल एरिया में है ही। 4 बार बोलते हैं तो एक टैंकर आ पाता है। एक बार टैंकर आता सर्दी में पानी मिल तो कौन है, अब गर्मी तो नहीं दूर बताओ, सर्दी में हालात खराब हो रही, सर्दी में 7-8 साल हो गए साहब, और अभी तो अप्रैल चल रहा है, मई जून में तो हालत बहुत खराब होने वाली है। 8-8 साल हो गए, पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल ये हालात ही हो रहे हैं हमारे, बताओ। आपकी बात पूरी मजबूती से उठाएंगे। ये बात है। ये जैसलमेर का सीमांत इलाका है, पानी सबसे बड़ी समस्या है। आप मुद्दे की बात ये समझिए, बाकी सब चीजें दाएं बाएं हैं, लेकिन पानी की समस्या इतनी भयंकर है कि महीने के 4 टैंकर डलाने पड़ते हैं। और